नमस्कार। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। आज मैं ऐसा महसूस करता हूँ कि इंटरनेट और विशेष तौर से इंटरनेट पे उपलब्ध सोशल मीडिया, जिसमें बहुत सारे ऐप आते हैं, वह हमारे ध्यान को, हमारे बच्चों के सही रास्ते पर फोकस करने के तरीके को और हमारे ब्रेन को अपने लक्ष्य पर फोकस करने और कंसंट्रेट करने की एबिलिटी को कम करता जा रहा है। और यह एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है कि हम अपने युवाओं को, अपने बच्चों को, अपने परिवार और समाज के लोगों को, विशेष तौर से जो बच्चे ग्रो कर रहे हैं और नए समाज और नए भारत का निर्माण करने जा रहे हैं, उनकी सपने देखने की, और वो भी क्वालिटी ड्रीम और गोल बनाने की क्षमता और एजुकेशन को डेवलप किया जाए। उनको अपने ड्रीम्स एंड गोल के हिसाब से एक रणनीति बनाने का तरीका सिखाया जाए। उस रणनीति को अपने प्लानर डायरी में प्लान करने के तरीके सिखाए जाएं और उस प्लान के ऊपर रोज लगातार यानी कंसिस्टेंसी और परसिस्टेंसी से लगातार फोकस करके काम करने की आदत डलवाई जाए। यह एक बेहद ज़रूरी सब्जेक्ट है हमारे समाज के लिए और जिस पे हमको काम करना चाहिए। आज इसी तरह से मैंने आज स्वामी विवेकानंद की एक किताब से पढ़ रहा था, तो उसमें एक प्रकरण आया और जिसको मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। एक बार एक शिष्य थे, स्वामी विवेकानंद के भक्त थे, और वो काम करते थे लेकिन काम हो नहीं पाता था। काम वो बहुत ही शिद्दत से, मेहनत से कर रहे थे, लेकिन काम हो नहीं पा रहा था। और जो उनका जीवन में उनका ग्रोथ उस तरह से नहीं हो पा रहा था जिस तरह से वो चाहते थे, या जिस तरह से साल के पहले दिन 1, 2, 3 तारीख को जो लोग अपने जीवन में लक्ष्य बनाते हैं उस तरह हो नहीं पाता था, और कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ हो जाता था जिससे वो अपना लक्ष्य मिल नहीं पाता था। वो किसी तरह से स्वामी विवेकानंद जी के संपर्क में आए, चूँकि स्वामी विवेकानंद सनातन के बहुत बड़े गुरु हैं। मेडिटेशन करना उनको बहुत अच्छे से आता है और लोगों को ध्यान और एकाग्रता के बारे में अच्छे से सिखाते और प्रेरित करते हैं, और लगन से कठिन काम करने के बारे में वह दुनिया को संदेश भी देते रहे हैं। तो उनके शिष्य ने पूछा कि गुरुजी, हमारे साथ ये दिक्कत है, हम बहुत मेहनत करते हैं और इतने मेहनत के बाद भी हम जब अंत में हिसाब किताब बनाते हैं तो जितना मेहनत से मैं काम करता हूँ उस हिसाब से मेरा परिणाम नहीं आता है, और वैसे मैं पसीने पसीने होता हूँ। मैं लगता हूँ कि अब इससे ज़्यादा मैं क्या कर सकता हूँ, इतना तो करता हूँ। तो स्वामी विवेकानंद जी अपना काम कर रहे थे, उन्होंने एक तरफ देखा और देख करके कहा अच्छा ठीक है, और उन्होंने एक छोटा सा कुत्ता पाल रखा था अपने आश्रम में, और उस कुत्ते की आदत थी कि जब भी उसको घंटी बजाई जाती थी, एक हाथ में घंटी थी, बजाई जाती थी, दौड़ के आ जाता था, और दौड़ के आकर के जहाँ वो जो व्यक्ति वो घंटी बजाता था उसके पास आकर बैठ जाता था।
अब वो उसका इशारा था कि वो उसको खाना देगा। तो ये आदत थी कि घंटी बजाया जाता था, कुत्ता के बैठ जाता था, यह उसकी आदत थी। तो स्वामी जी ने कहा कि अच्छा मैं कुछ काम कर रहा हूँ, ये कुत्ता है मेरा, इसको ज़रा घुमा लाइए, भागेगा नहीं, आपके साथ रहेगा, जब भी चाहें आप घंटी बजाएंगे आपके पास आकर आपको बैठ जाएगा, और एक सज्जन कुत्ता है और किसी तरह की कोई नुकसान नहीं करता है, बहुत पालतू है, घरेलू है, और इसको घुमाइए, घूम घाम कर जब आएगा तो, लेकिन जब भी आपसे दूर चला जाए, कहीं आगे चला जाए, दूर से कहीं चला जाए, तो आप घंटी बजाइएगा, तुरंत आपके पास आ जाएगा। अब कुत्ता और घंटी लेकर के महाशय निकल गए, अपना निकलते गए, और वो 1 घंटे बाद कुत्ते को टहला कर आए, आके कुत्ते पर बैठ गए। स्वामी जी भी वहीं पे थे, कुत्ता भी बगल में बैठ गया, लेकिन कुत्ता बहुत तेज़ी से हाँफ रहा था, बहुत तेज़ी से उसके सांस चल रही थी, जबकि जो टहलाने गए थे वो तो आराम से थे, उनको कोई दिक्कत नहीं होती। तो स्वामी जी ने पूछा कि अच्छा ये बताइए कि आप कुत्ते को ले गए थे, कुत्ता आप ही के साथ गया, आप ही के साथ ही गया, और आप ही जितना गया उतना गया, और फिर वो भी वहीं से आया, कुत्ता इतना हाफ क्यों रहा है, जबकि आपको तो कोई लग ही नहीं रहा कि आप टहल के आए हैं। तो वो शिष्य महोदय ने कहा कि कहाँ टहले हैं, हम लोग तो 1 घंटा धीरे धीरे गए, और हम लगभग 1 किलोमीटर गए होंगे, वहाँ से लौट आए। तो उन्होंने पूछा उस बीच कुत्ता क्या कर रहा था। तो कहा कुत्ता क्या कर रहा था, कुत्ता हम जो ही निकले वो भाग कर दूसरी तरफ चला गया, फिर जब देखा वो दूर चला गया, घंटी बजाया, फिर दौड़ के हमारे पास आ गया, फिर थोड़ी देर आगे चला, फिर दौड़ के वो दूसरी तरफ चला गया। इस तरह से वो जब भी दौड़ के दूसरी तरफ भागता आता था, मैं घंटी बजाता था, दौड़ते हुए मेरे पास आ जाता था, फिर वो जाता था दौड़ते हुए, यानी मैं घंटी बजाता था तो वो कहीं भी जाता था दौड़ के मेरे पास आ जाता था। और फिर हम 1 किलोमीटर गए, 1 किलोमीटर चल के आराम से आए, कोई तेज़ से नहीं चला। लेकिन कुत्ता इस दौरान जो है, लेकिन कुत्ता ने का एक चीज़ था, जब भी मैंने घंटी बजाया बहुत तेज़ी से दौड़कर मेरे पास आ जाता था और मेरे से दूर नहीं होता था। जब मैं चलता था तब वो भी दौड़ के चलता था। तो कहा देखिए इसी तरह से आप हैं और आपका मन है, जब आप चल रहे थे तो आप चल रहे थे, लेकिन उसी दौरान कभी कुत्ता इधर जाता था, फिर भाग के इधर जाता था, फिर भाग के इधर जाता था, फिर आप घंटी बजाते थे दौड़ के आता था, फिर यानी कुत्ता अपने जिग जैग यानी अनियंत्रित दिशा में भागता दौड़ता रहता था, लेकिन दिशा जो दूरी तय की उसने भी 1 ही किलोमीटर दूरी कर दी। उसी तरह से जब आप किसी काम पे चलेंगे, उस पे फोकस करेंगे और लगातार कुछ एक समय तक, 1 महीना 2 महीना साल भर लगातार उस दिशा में जब काम करेंगे तो आपको परिणाम सही आएगा। कम भी काम करेंगे लेकिन कंसिस्टेंटली परसिस्टेंटली कमिटमेंट के साथ फोकस बनाकर जब आप काम करेंगे तो आपके परिणाम गुणोत्तर रूप से ज़्यादा आएगा। यानी आपको काम कम करेंगे परिणाम ज़्यादा आएगा। लेकिन जब काम करते वक्त आपके दिमाग भटकेगा, कभी ये कर लिया, फिर काम करने के बाद थोड़ी देर बाद ये कर लिया, कभी मोबाइल चला लिया, कभी ये वाली किताब पढ़ लिया, कभी वो वाली किताब पढ़ लिया, कभी इस मित्र के यहाँ चला गया, कभी ये पार्टी में चला गया, कभी ये किया, कभी वो किया, और अपने जो काम है उसमें आप व्यवधान डालते रहेंगे वैचारिक तौर से या काम के स्तर पे, तो जितना ही ज़्यादा आपके विचारों और आपकी एक्टिविटी में और तरह के व्यवधान उत्पन्न होंगे। आप काम तो करेंगे, मेहनत भी करेंगे, परेशानी भी उठाएंगे, पसीने भी बहेंगे, और पसीने के आपकी जगह खून भी बह सकता है, लेकिन परिणाम उतना अच्छा नहीं आएगा। इसलिए जो कुछ भी करें वो कंसिस्टेंटली करें, परसिस्टेंटली करें, कमिटमेंट के साथ करें, प्रॉपर फोकस अपने लक्ष्य पे बनाए रखें,
और काम करते जाएं। लगातार काम करने से ही रिजल्ट आता है, और ये एक गूढ़ रहस्य है सफलता और असफलता के बीच में। तो जो भी काम करें लगातार करें, मन लगा के करें, मेहनत कम भी करें लेकिन फोकस प्रॉपर बनाए रखें, और फिर आपकी सफलता निश्चित मिलेगी। इन्हीं सब बातों के साथ आज की बात मैं ही ख़त्म करता हूँ। नमस्कार।